जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं टॉप 75 शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को। दोस्तों, इन्हें हमने प्रश्नोत्तरों के रूप में संगठित किया है। तो आइए शुरुआत में निर्देश देख लेते हैं। यह निर्देश सारे प्रश्नोत्तरों पर लागू होगा। तो यहाँ पर निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 पर्यायवाची हैं और एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो विकल्प पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है अंक। इसके अंतर्गत 4 विकल्प हैं। सभी के अंतर्गत दोस्तों 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो अंक दिया गया है इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, यहाँ हम आपको 3 सेकंड का समय देंगे। अगर आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि 3 सेकंड के बाद में हम जवाब इसका दे देंगे। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, यानी हिस्सा। हिस्सा का अर्थ होता है भाग। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो गया, अतः आपको आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है अमृत। तो इसका कौन सा पर्यायवाची दोस्तों नहीं होगा। ये सारे विकल्प आपके सम्मुख होंगे। हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी हेम जो शब्द है यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। हेम का अर्थ होता है दोस्तों सोना। तीसरा है अश्व। तो इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। यहाँ पर सी विकल्प सही है, यानी मतंग। मतंग माने होता है दोस्तों हाथी। तो इस प्रकार से बाकी तीनों को आप देखिएगा। चौथा दिया गया है अभियोग। तो अभियोग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी अपरिमित। अपरिमित का अर्थ होता है असंख्य, या कहें ना नपातुला। पांचवा है अन्वेषण। अन्वेषण का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। इसका दोस्तों ए विकल्प सही है, यानी अधिभ्रष्ट। अधिभ्रष्ट माने होता है भ्रमित, और अन्वेषण का अर्थ ढूंढना होता है, खोज करना, यानी सर्च करना होता है। छठवां है आकाश। आकाश का कौन सा होगा जो कि पर्यायवाची नहीं है, ऐसा विकल्प चुनना है। यहाँ पर बी विकल्प सही है, यानी श्रांति। श्रांति का अर्थ होता है थकावट। सातवां दिया गया है इच्छा शब्द। तो इच्छा शब्द के यहाँ पर 3 पर्यायवाची हैं, एक कौन सा नहीं है। यहाँ पर सी विकल्प सही है, यानी ईश्वर। आठवां दिया गया है इंद्राणी। इंद्राणी मतलब होता है इंद्र की पत्नी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ डी विकल्प सही करना है, यानी इंदिरा। इंदिरा इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, इंद्राणी इंद्र की पत्नी थी, और जो इंदिरा हैं ये लक्ष्मी जी हैं, यानी विष्णु की पत्नी। ईमानदार 9वां दिया गया है। इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। यहाँ पहला विकल्प सही है, यानी आज्ञाकारी। ईमानदार अर्थ आप जानते हैं, और यहाँ पर आज्ञाकारी का भी अर्थ जानते होंगे। और जैसा कि हम बता भी दें कि आज्ञाकारी मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाला। 10वां दिया गया है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। एक प्रकार से लोग होंगे आपके मोहल्ले में भी, आपके सगे संबंधी भी होंगे, और जो दुश्मन लोग होते हैं वो तो ईर्ष्या करते ही हैं। इसके बारे में तो सब कोई जानता होगा। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी मत्स्य जो आया है यह ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। यहाँ पर दोस्तों हम सबके पर्यायवाची शब्द बताएंगे, और जो विकल्प गलत होगा, यानी जिसको आपको टिक करना है, उसका भी अर्थ बताते चलेंगे, जिससे कि आपको उसके बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। 11वां दिया गया है ईश्वर। तो ईश्वर का कौन सा है जो कि पर्यायवाची नहीं है। तो इसका तो सी विकल्प सही हो जाएगा, जो दिया गया है पार्थ। ईश्वर मतलब आप भगवान जानते हैं, और पार्थ जो है यह अर्जुन का नाम था। 12वां है उत्सव। उत्सव का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। यहाँ शुरुआत के तीनों हैं, लेकिन जो चौथा विकल्प दिया गया है मही, यह नहीं होगा इसका पर्यायवाची, यानी यही टिक कर लेना है। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी धरती। 13वां दिया गया है उन्नति। उन्नति का अर्थ आप जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है।
तो बाकी का 3 आप समझ जाएंगे। इसका यहाँ पर जो टिक करना है वह है ए विकल्प, यानी उद्भव। उद्भव का अर्थ होता है जन्म यानी पैदा होना। 14वां दिया गया है उल्लंघन। उल्लंघन मतलब होता है किसी सीमा को पार कर जाना। तो यहाँ पर शुरुआत के जो पहला है ये तो सही है। इसके बाद में जो आया है बी विकल्प, यही टिक कर लेना है, यानी अनुज्ञा। अनुज्ञा का अर्थ होता है अनुमति यानी स्वीकृति। 15वां दिया गया है ऊर्जा। तो ऊर्जा का यहाँ पर शुरुआत के दोनों सही हैं, तीसरा वाला आपको टिक करना है, यानी ऊर्जा का यह पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा का मतलब आप जानते ही होंगे। यहाँ जो ऊष्मा दिया गया है, ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी। 16वां दिया गया है ऊसर। इसका कौन सा है जो पर्यायवाची नहीं है? ऊसर का मतलब होता है वह जमीन जहां पर ज्यादा कुछ पैदा होने की शक्ति नहीं होती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे इस प्रकार से। और इसका विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया है डी विकल्प, यानी उर्वरा। तो इसी को ही टिक करना था। उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ। 17वां है एकत्र। एकत्र माने इकट्ठा होना होता है। तो इसमें से कौन सा है जो कि एकत्र का पर्यायवाची नहीं होगा? यहाँ जो ए विकल्प है एकाकी, यही नहीं होगा, यानी इसी को टिक करना है। एकाकी का मतलब होता है अकेला। 18वां दिया गया है कमल। वही कमल जो पानी में पैदा होता है, वही कमल जो कीचड़ में पैदा होता है। तो यहाँ पर पहला तो नहीं आपको टिक करना है, यहाँ दूसरा जो आ गया है इसको टिक कर लेना है, यानी नीरस। क्योंकि नीरस का अर्थ होता है रसहीन, इसका कमल से कोई संबंध नहीं है। 19वां शब्द दिया गया है कमजोर। तो यहाँ पर कमजोर शब्द का पर्यायवाची बताना है। यहाँ शुरुआत के दोनों सही हैं, लेकिन ये जो सी विकल्प आया है इसी को ही टिक करना था। अछीड़। अछीड़ यानी छीड़ ना हुआ। तो जो छीड़ नहीं है तो वो क्या है? बलवान है। इस प्रकार से यहाँ तो इसका विलोम ही आ गया है। 20वां दिया गया है किरण। किरण जैसे सूरज की किरण है ना, इसके बारे में आप कुछ तो जानते ही होंगे और ज्यादातर साथी बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। इसका जो डी विकल्प है इसी को ही टिक करना है। इसका अर्थ होता है कर्म, यानी कृत्य का अर्थ होता है कर्म। 21वां दिया गया है खग। खग का मतलब होता है पक्षी। तो यहाँ पर जो ए विकल्प है बेरेफ दिया गया है, यह विकल्प सही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है भंवरा। तो खग यानी पक्षी और भंवरा बहुत अंतर है, बिल्कुल अलग चीजें हैं। 22वां है खामोश। खामोश मतलब होता है शांत। तो ऐसा कौन सा शब्द होगा जो कि शांत का अलग होगा? यहां जो दिया गया है बी विकल्प नीरस। ऐसा शब्द पहले भी आया था, हमने इसका अर्थ बताया था। नीरस का अर्थ होता है रसहीन। तो यहां पर रसहीन और शांत का कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल अलग आ गया है। 23वां है गौरव। गौरव मतलब होता है आत्मसम्मान या सम्मान कह लीजिए, या मान भी कह सकते हो उसको। तो इसमें से आप के सामने चारों विकल्प हैं। यहां पर जो दिया गया है सी विकल्प यही सही है। यहां जो दिया गया है दंभ। दंभ का अर्थ होता है आडंबर या पाखंड। 24वां दिया गया है घड़ा शब्द। तो घड़ा वही जो कलश होता है, जैसा कि पहले पर आ भी गया है कलश। और इसका जो पर्यायवाची नहीं है वह है डी विकल्प, यानी कुंजर। कुंजर कुंज समीर आपने कहीं कविता में पढ़ा होगा। कुंजर मतलब होता है हाथी। तो घड़ा का पर्यायवाची यह कुंजर शब्द नहीं होगा। 25वां दिया गया है घृणा। घृणा दोस्तों हम उससे करते हैं जिससे हमें घिन लग रही होती है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि घृणा का अर्थ क्या होता है। यहां पर जो पहला विकल्प दिया गया है इसको टिक करना है। यह घृणा का पर्यायवाची नहीं है। जो दिया गया भर्त्सना, क्योंकि भर्त्सना का अर्थ होता है डांटना, डांट या फटकार। ठीक है। 26वां है चरित्र। चरित्र के बारे में सबको पता होगा, है ना। तो चरित्र का कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा विकल्प है जो पर्यायवाची नहीं है? वह है बी विकल्प, यानी चपलता। क्योंकि चपलता का अर्थ चंचलता होता है। 27वां दिया गया है चांदनी शब्द। चांदनी वही जैसे चंद्रमा की चांदनी, है ना।
तो यहाँ पर जो सी विकल्प पर है चंचला शब्द, यह इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों पर्यायवाची हैं। चूंकि चंचला का अर्थ होता है बिजली, यानी इसको लक्ष्मी भी कह सकते हो। फिर 28वें पर छात्र का बताइए, वही छात्र जो पढ़ने वाले होते हैं। यहाँ पर यह जो छात्र शब्द आता है दो प्रकार से आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर टिक भी करना है आपको। जो दूसरा वाला रूप है यानी डी पर दिया गया छात्र, वो पहला जो छात्र दिया गया प्रश्न में, इसका अर्थ वो पढ़ने वाला होता है। और जो डी विकल्प पर है छात्र, इसका मतलब होता है क्षत्रियों से संबंधित, तो यह अलग चीज हो गई है। 29वें पर दिया गया है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा होती है इसका अर्थ। तो इसका कौन सा विकल्प है जो कि पर्यायवाची नहीं होगा? यहाँ तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, यानी वृत्तिका। वृत्तिका का अर्थ आजीविका होता है, जिसको रोजी रोटी कहते हैं। 30वें नंबर पर है झंडा। झंडा वही पताका, जैसा कि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, पताका। और यहाँ पर दिया गया है पातक, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है और आपको इसी को टिक करना है, क्योंकि पातक का अर्थ होता है गिराने वाला। 31वें पर दिया गया झरना शब्द। झरना वही जहां पर पानी गिरता है, उसी को झरना बोलते हैं। तो यहाँ पर उत्स दिया गया निर्झर है, ये तो सभी ठीक है। लेकिन जो सी विकल्प पर दिया गया है स्तोत्र, यह इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यह जो स्तोत्र है इसका अर्थ होता है स्तुति करना, यानी स्तुति संबंधी, स्तुत्यात्मक जैसे श्लोक होते हैं तो स्तोत्र कहे जाते हैं उनको। 32वां दिया गया है टीका शब्द। टीका के बारे में आपने सुना होगा, कवियों ने, लेखकों ने अन्य लेखकों की रचनाओं पर टीकाएं लिखी हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो डी विकल्प है यह इसका पर्यायवाची नहीं होगा, जो कि हमारा लक्ष्य है यहाँ पर पर्यायवाची जो नहीं है उसको ढूंढना। तो जो दिया गया है प्रवृत्ति शब्द, यह इसका पर्यायवाची नहीं है। तो क्या है इसका? प्रवृत्ति का अर्थ होता है दोस्तों आरंभ, या ऐसे कह दो शुरुआत, या कह सकते हैं कि मन का झुकाव, यह होती है प्रवृत्ति। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, 33वें नंबर पर चलते हैं। ठेस आया है। ठेस कहते हैं जैसे किसी को कहना हो, कह दिया जाता है कि उनको ठेस ना पहुंचाओ, उनके हृदय को ठेस ना पहुंचाओ। तो इसका मतलब होता है किसी को धोखा ना दो इत्यादि, है ना, किसी प्रकार से किसी को चोट ना पहुंचाओ इत्यादि इसके अर्थ लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए विकल्प दिया गया है खौफ शब्द, खौफ शब्द इस ठेस का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि खौफ का अर्थ होता है डर, तो यह तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। 34वें पर दिया गया ढोंग शब्द। ढोंग मतलब होता है ढोंग टटका। तो इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा होगा जो ढोंग शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा? यहाँ पर जो बी विकल्प है खल शब्द, इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि खल का अर्थ होता है दुष्ट। दुष्ट वही बुरे आचरण वाला व्यक्ति। 35 नंबर पर दिया गया है तलवार शब्द। तलवार को अच्छी तरीके से सब लोग जानते होंगे और इसके बारे में तो ज्यादा कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर चुनने में भी। यहाँ जो दिया गया है सी विकल्प कृपण, यह इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कृपण का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति, वही जो बिल्कुल ना खर्चीला, है ना। 36वें प्रश्न संख्या पर है तुरंत शब्द। तुरंत मतलब होता है तत्काल। तत्काल यहाँ पर बी विकल्प है भी, तो बाकी भी इसके हैं पर्यायवाची। लेकिन जो डी विकल्प है तत्पूर्व, इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तत्पूर्व का अर्थ होता है उससे पहले। 37वां प्रश्न देखते हैं। यहां पर दिया गया है तोष शब्द। तोष यानी संतुष्ट होना, यानी तुष्ट होना, तृप्ति होना, ये तो सब होता है। लेकिन जो पहला विकल्प दिया गया है तृष्णा शब्द, यह इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, तो यह तो तोष शब्द से बिल्कुल अलग है। 38वें पर दिया गया थकान शब्द। थकान शब्द का ऐसा कौन सा शब्द है जो कि पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर? तो दोस्तों ये जो बी विकल्प दिया गया है विश्रांति, यह थकान का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि थकान मतलब आप समझते हैं इसको, लेकिन विश्रांति का अर्थ होता है विश्राम, आराम करना। तो यह उसका और इसका संबंध बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल अलग बात है। 39वें पर दिया गया है दर्पण शब्द। दर्पण मतलब वो आईना होता है, वही शीशा होता है जिसमें आप मुख इत्यादि देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सी विकल्प है दर्शन, दर्शन का अर्थ ही होता है देखना, ना कि कोई वस्तु, जबकि दर्पण जो होता है एक वस्तु होती है। तो यहाँ पर जो दर्शन शब्द है इसी को आपको टिक करना है। 40वें नंबर पर दिया गया है दिव्य शब्द। दिव्य का मतलब अलौकिक होता है, लोकातीत होता है। लेकिन जो सी विकल्प दिया गया है दुर्लभ शब्द, यह नहीं होता है,
दुर्लभ का मतलब होता है कठिनाई से मिलने वाला, जिसको दुष्प्राप्य भी कह सकते हैं। 41वें पर दिया गया है दुख शब्द। दुख का ऐसा कौन सा विकल्प दिया गया है जो कि इसका पर्यायवाची नहीं है। यहां पर शुरुआत के तो तीनों हैं, यानी क्लेश है, खेद है, विषाद है, लेकिन डी विकल्प वाला जो है भ्रांति शब्द, यह इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम। 42वें पर दिया गया है देवता शब्द। देवता का पहला विकल्प ही आपको टिक कर देना है, यानी जो असुर दिया गया है ये तो बिल्कुल विलोम ही दे दिया गया। इसका अर्थ आप जानते हैं राक्षस होता है। 43वें पर दिया गया है दैत्य शब्द। तो दैत्य मतलब होता है राक्षस। यहाँ पर जो पहला है सुरारी, ये तो राक्षस का ही पर्यायवाची हो जाएगा, दैत्य का ही हो जाएगा। लेकिन जो बी विकल्प पर है सुरपति, सुरपत मतलब होता है देवराज इंद्र, तो यह बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी इसी को आपको टिक कर लेना है। फिर दिया गया धरती शब्द। धरती का जो यहाँ पर पहला विकल्प पर आया है अंबर शब्द, इसको तो आप जानते हैं बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बहुत सरल आ गया, यहाँ पे ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ी है किसी को। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए विकल्प सही है, यानी अंबर शब्द। अंबर मतलब आकाश, आसमान, शून्य इत्यादि जो बोलते हो, जो भी कह दो, इसके चूंकि बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। 45वें पर दिया गया धीरज शब्द। धीरज मतलब धैर्य होता है, और धीरज तो होता है धृति होता है, लेकिन जो पहला विकल्प दिया गया है धृष्टता, यह नहीं होता है, क्योंकि धृष्टता का मतलब होता है ढिठाई या उदंडता। फिर दिया गया धूप शब्द। धूप का ऐसा कौन सा शब्द है, कौन सा विकल्प है जो कि पर्यायवाची नहीं है। यहाँ जो दिया गया है सी विकल्प पर द्युति, द्युति नहीं है इसका पर्यायवाची। द्युति का अर्थ होता है चमक। नाव का बताइए फिर आगे, नाव में कौन सा ऐसा विकल्प पर है जो कि आपको टिक करने योग्य है। तो यहाँ पर डी विकल्प दिया गया है तटिनी शब्द, यह इसी को ही टिक कर लेना है। तटनी का मतलब होता है नदी, बाकी जो तरड़ी, नौका, नैया आया है ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। आगे दिया गया है 48वें पर नाश शब्द। दोस्तों नाश का बहुत खतरनाक अर्थ होता है। यहाँ पर तो जो पहला विकल्प दिया गया क्षिति, क्षित मतलब होता है पृथ्वी, या इस नाश शब्द से बिल्कुल अलग है, यानी इसी को ही आपको टिक करना है। 49वीं प्रश्न संख्या पर देखें तो यहाँ पर नित्य शब्द दिया गया है। नित्य शब्द का यहाँ पर शाश्वत तो हो जाएगा, लेकिन जो सारस्वत आ गया है यह इससे नित्य से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सारस्वत का अर्थ होता है सरस्वती का या सरस्वती से संबंधित ऐसा, तो इसको ही टिक कर लेना है। फिर दिया गया 50वें पर पत्थर शब्द। पत्थर शब्द का उपल तो हो जाता है, अस्म हो जाता है, लेकिन जो सी विकल्प पर दिया गया है चश्म, चश्म नहीं होता है। चश्म का अर्थ होता है आंख, यानी यह तो बिल्कुल अलग है। 51वां दिया गया है पत्नी शब्द। तो इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, यहाँ पर त्रिया तो हो जाएगा, दारा भी हो जाएगा, सहचरी मतलब साथ चलने वाले ये भी हो जाएगा। लेकिन ये जो दिया गया डी विकल्प पर नारी शब्द, नारी भाई हम किसी की भी स्त्री को कह सकते हैं, लेकिन त्रिया, दारा, सहचरी हम सबकी को नहीं कह सकते हैं, जिसकी पत्नी होगी उसी को कहेंगे, यानी इस प्रकार से आपको डी विकल्प टिक कर लेना है। 52वें पर दिया गया पवित्र शब्द। पवित्र आप जानते हैं निर्मल होता है, साफ होता है, लेकिन ये जो पहले पर दिया गया है पवमान, यह नहीं होता है। यहाँ पवमान का जो अर्थ होता है वह होता है हवा। 53 पर दिया गया है पुत्री शब्द। पुत्री का सुता होता है, लेकिन जो दूसरे विकल्प पर दिया गया है वसुधा शब्द, वसुधा नहीं होता है, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। 54 पर दिया गया है प्रतिष्ठा शब्द। प्रतिष्ठा यानी मान, सम्मान, आदर इत्यादि सब होता है, ठीक है, और सम्मान आ गया, कीर्ति आ गया है। लेकिन जो सी विकल्प पर दिया गया है आलोक शब्द, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, तो इस प्रकार से प्रतिष्ठा और आलोक का अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो गया है, यानी यहां पर आपको सी विकल्प टिक करना था। 55 पर है प्रार्थना शब्द। प्रार्थना मतलब प्रेयर जिसको बोलते हो इंग्लिश में, जिसको स्तुति कहते हो। तो यहाँ पर इसका जो विनय है, विनती, अनुरोध, ये तो सब इसी के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन जो डी विकल्प पर है अनुगमन, अनुगमन नहीं होगा इसका पर्यायवाची, इसका अर्थ पीछे चलना होता है। फिर दिया गया है फूल शब्द। फूल का बताइए आप क्या होगा। फूल का जो पहला विकल्प दिया गया है सौरभ, यही नहीं होगा, इसी को ही टिक कर लेना है, यानी यहाँ तो पहला ही टिक कर लेना था,
क्योंकि सौरभ का अर्थ होता है खुशबू और महक, और फूल से महक आती है, लेकिन फूल को महक या खुशबू सौरभ नहीं कह सकते। 57वें पर दिया गया बादल शब्द, तो इसके पर्यायवाची बताना है। साथियों, बादल शब्द के पर्यायवाची हों या जल के हों या कमल के हों अथवा समुद्र के हों इत्यादि जो 4-5 होते हैं, इनके पर्यायवाची याद करना बहुत आसान है। आप एक के पर्यायवाची याद कर लीजिए, जल के, और उसमें क्या करना होता है, बादल का बनाना हो तो जल के जो जितने भी पर्यायवाची होंगे, बादल का पर्यायवाची बनाने के लिए उस जल वाले पर्यायवाची में द जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे बादल के पर्यायवाची। अगर ज जोड़ देंगे वही जल वाले पर्यायवाची में तो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, और यदि ज न जोड़ें धी जोड़ दें तो वे सभी समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पर एक के पर्यायवाची याद कर लेने के बाद में 3-4 के और भी याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बी विकल्प पर दिया गया है वारिज, यही इसका बादल का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि बादल मतलब होता है जल देने वाला, लेकिन वारिज मतलब होता है वार में जन्म लेने वाला। तो इस तरह बादल और वारिज का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग चीज हो गई है। 58वें पर है बिजली शब्द। बिजली का सौदामिनी होता है, दामिनी होता है, लेकिन विस्तुया नहीं होता है। विस्तुया तो दोस्तों ये तो हंसने योग्य बात है, बिल्कुल यहाँ पर हंसिए, क्योंकि यहाँ पर विस्तुया जो आ गया है, यहाँ पर मजेदार ये बात है कि इसका अर्थ होता है छिपकली। यहाँ पर आपने आज समझ लिया होगा कि विस्तुया मतलब छिपकली होता है, और जैसा कि ज्यादातर लोग इसका उच्चारण कर लेते हैं, किसी लड़की का इत्यादि का नाम लेना होता है, कहीं गुस्सा होते हैं तब विस्तुया विस्तुया कह देते हैं, कोई पतली सी लड़की होती है उसको विस्तुया कह देते हैं। तो दोस्तों आज आपको मालूम हो गया होगा कि विस्तुया का अर्थ होता है छिपकली, ना कि बिजली। इस प्रकार से यहाँ पर सी विकल्प टिक कर लिया गया। 59 पर दिया गया है भ्रमर शब्द। भ्रमर का मधुकर होता है, मधुप होता है, लेकिन मधुर नहीं होता है। मधुर का अर्थ होता है मीठा, तो इस प्रकार से भ्रमर और मधुर बिल्कुल अलग हैं। मछली का बताइए, मछली का सफरी होता है, मीन होता है, मत्स्य होता है, लेकिन जो चपला आया है चपला नहीं होता है। चपला शब्द इससे पहले भी कहीं पर आया था, पर तो हमने बताया था कि चपला मतलब होता है बिजली। तो यहाँ पर डी विकल्प टीका लेना है। 61वें पर दिया गया है महादेव शब्द। महादेव वही शंकर जी, शिव जी। तो इसका तो जो पहला वाला आ गया है शब्द रमेश, इसी का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रमेश का अर्थ होता है विष्णु और महादेव बिल्कुल अलग हैं। तो इसके बाद में आइए आगे बढ़ते हैं। 62वें पर दिया गया मोक्ष शब्द। मोक्ष शब्द का मुक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा विकल्प आ गया है गति शब्द, यह नहीं होता है। गति का अर्थ होता है चाल। 63 पर देखें यात्रा शब्द। यात्रा जहां पर घूमने जाते हैं, देशाटन जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, उसी को यात्रा कहते हैं। लेकिन जो सिफर दिया गया है सी विकल्प पर, यह नहीं होगा। सिफर कैसे दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर भ्रम में डालने योग्य बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं तो सफर करने जाते हैं, यहाँ पर सिफर दे दिया गया है। सिफर जो कि हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन इसका अर्थ होता है शून्य। 64 पर दिया गया है याद शब्द। याद याद याद, बस याद रह जाती है ना। तो शुद्धि होता है इसका पर्यायवाची, स्मृति होता है, स्मरण होता है, लेकिन श्रवण नहीं होता है, यानी डी विकल्प यहाँ पर टिक करना था। तो श्रवण का अर्थ होता है कान। तो इस प्रकार से कान और याद का कोई संबंध नहीं है। 65 पर दिया गया है रक्त शब्द। रक्त लहू, खून, रुधिर, शोणित सब होता है, लेकिन रक्त का अर्थ हत्या नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ए विकल्प सही है। 66 पर दिया गया रात्रि शब्द। आगे रात्रि शब्द के पर्यायवाची बताना है। छपा होता है जी, छपा हो जाता है, लेकिन जो दूसरा विकल्प पर आ गया है अजस्र शब्द। अजस्र शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अजस्र का अर्थ होता है लगातार या निरंतर। 67वें पर दिया गया लता। लता का मतलब होता है डाल या टहनी, वही पेड़ वाली। तो बेल होता है, बल्लरी होता है, प्रतान हो जाता है, लेकिन बिहान नहीं होता है। जो डी विकल्प पर है इसको टिक करना है। बिहान का अर्थ होता है सुबह। 68 पर देखिए आगे विमल शब्द दिया गया है। विमल का अर्थ होता है निर्मल, एकदम स्वच्छ, एकदम पाक। तो इसका जो पहला आ गया है विरंच शब्द, इसी को ही आपको टिक्का लेना है। शुरुआत में ही आ गया आपको विकल्प टिक करने योग्य। विरंच का अर्थ होता है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा और विरंच अलग है। विष्णु दिया गया है, आगे देवता आ गए हैं 69 पर। तो विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, रमेश हो जाएगा। लेकिन जो बी विकल्प पर है दिनेश, दिनेश नहीं होगा इसका पर्यायवाची, क्योंकि दिनेश मतलब होता है दिन का ईश, मतलब दिन करने वाला। तो दिन करने वाला, दिन का ईश, दिन का स्वामी सूरज कहलाता है।
70 पर दिया गया सरस्वती शब्द। सरस्वती का ऐसा कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर जो सी विकल्प पर है रमा शब्द, यही इसका पर्यायवाची नहीं है। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो सरस्वती दूसरी चीज है, दूसरी देवी है, लक्ष्मी जी दूसरी देवी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी विकल्प टिक कर लिया गया। 71 पर दिया गया है सूर्य शब्द। सूर्य का दिनकर होता है, दिवाकर होता है, मार्तंड भी होता है, लेकिन वितुंड नहीं होता है। वितुंड का मतलब हाथी होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है। श्वेत बताइए 72वें पर जो दिया गया है, श्वेत का क्या होगा? स्यात, जो यहाँ पर तो पहला ही विकल्प आपको टिक करना है। स्यात का अर्थ आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, होना चाहिए होता है, लेकिन ये हिंदी की बात कर ले तो शायद होता है, कदाचित होता है। कदाचित मतलब कभी कभी। 73 पर देखिए हिम शब्द। हिम मतलब होता है बर्फ, तुषार होता है, तुहिन होता है, लेकिन जो यहाँ पर बी विकल्प दिया गया है हेम, हेम नहीं होता है। हेम का मतलब होता है सोना, वही जो जिसके गहने गढ़वाए जाते हैं। 74 पर देखिए हिरण शब्द आया है। हिरण का मृग होगा, कुरंग होगा, सुरंग नहीं होगा। ये तो बिल्कुल अलग आ गया है। सुरंग मतलब होता है जमीन के अंदर का जो रास्ता होता है, जो जमीन के अंदर माटी को काट कर, पहाड़ को काट कर इत्यादि बनाया जाता है, तो उसको सुरंग कहते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प टिका लेना है। आज का अंतिम और 75वां हो जाएगा होशियार शब्द। होशियार शब्द का यहाँ पर चतुर हो जाएगा सही, प्रवीण सही है, बुद्धिमान सही है, लेकिन होशियार शब्द का जो पर्यायवाची डी दिया गया है यह नहीं है। 75 जो दिया गया है यह होशियार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर 75 शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को याद करवाया गया, और यहाँ पर जो उनके पर्यायवाची शब्द नहीं थे उनको अलग कर भी दिया गया, साथ साथ में उनके हमने अर्थ भी बताए। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी कंटेंट लाएं आपके लिए, इससे सरल ढंग से समझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम व्याकरण का अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए साथ में चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।